बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बंगाली समाज का एक बहुत पुराना मांग है। जो गावा चौराहा है उस चौराहे पे जो सुभाष चंद्र बोस जी का मूर्ति लगा हुआ है, क्योंकि ये देश को आज़ाद कराने वाले सबसे अगर किसी के द्वारा आज़ाद हुआ तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही ये देश आज़ाद हुआ। लेकिन उनका मूर्ति जो वो लगा हुआ है, इतने छोटे कद का मूर्ति लगाया था, तत्कालीन जिनने भी लगाया तो मूर्ति गलत लगा था। उसको देख के समाज के और यहाँ के रहने वाले लोगों का जो है सिर नीचा हो जाता था। अगर किसी ने एक दूर दर्द को समझा तो जो हमारे मेयर साहब है विकास शर्मा जी, इन्होंने समझा और इन्होंने जो हम लोग एक मांग था कि वो मूर्ति बहुत बड़ा मूर्ति लगना चाहिए और जिस प्रकार का मूर्ति बंगाली समाज के लोग चाहते हैं, यहाँ के लोग भी चाहते हैं, उसी प्रकार का मूर्ति यहाँ लगा रहे। जो सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, दिल्ली चलो, और घोड़े के ऊपर बैठ के दिखाते हुए कि दिल्ली चलो, उसी टाइप का मूर्ति लगा रहा है। कि इस टाइप का जो उनका मन की इच्छा था, दिल्ली चलो कि देश को आज़ाद कराना है, तो इसीलिए देश आज़ाद हो पाया। तो विकास जी, मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे दर्द को समझा और आपने जो है मूर्ति लगाने की घोषणा किया। जो नगर निगम में एक बैठक हुआ था वहाँ भी घोषणा आपने किया और इसका ये काम भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो आज दिलीप अधिकारी जो हमारे बंगाली कल्याण समिति का अध्यक्ष बने, इनके स्कूल में इनको बुला के स्वागत किया गया, इसमें सब लोग हैं और आप क्षेत्र का बहुत काम कर रहा है। अभी टाइम के अंदर जो एक पार्क है, नेताजी सुभाष पार्क, उस पार्क का भी सुंदरीकरण आप कर रहे हैं। जो 4 तारीख को सीएम साहब सीएम साहब रुद्रपुर आएंगे, उसका शिलान्यास करेंगे। और एक मांग मैंने खुद रखा था विकास जी से, जो एक रोड बन रहा है शिवनगर से लेके आगे से लेके नारायणगढ़ तक बन रहा है, उस पर साइड में जो जगह छोड़ दिया गया है उससे वहाँ पर जो टाइल लगाया जाएगा, लेकिन टाइल लगाने टाइल उठ सकता है, तो कह रहे हैं वो भी सीसी रोड बनेगा साइड में। और एक बात उन्होंने कहा, जिस प्रकार से फुटबॉल ग्राउंड के रोड के बीच में जो लाइटें लगा हुआ है, तो विकास जी ने कहा जो आगे जो लाइट छुटा हुआ है झील तक या पूरा लाइट लगाएंगे। और भी उन्होंने जो हमारे वहाँ जहाँ कीर्तन होता है, अखंड कीर्तन, वो कीर्तन के वाले घोषणा किया, टाइल कैंप के लिए या बंगाली क्षेत्र के लिए, बाकी क्षेत्र के लिए इतना उन्होंने घोषणा किया। अभी 1 साल भी नहीं हुआ और एक इतना काम किया। मुझे लगता है कि जो 5 साल के इनका कार्यकाल है, उस 5 साल में रुद्रपुर में कोई काम बचेगा ही नहीं। और 2027 में जो रुद्रपुर में चुनाव लड़ेंगे उनके लिए भी जनता में कहने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगा कि हमने कितना काम किया। और अगर 2027 में कोई चुनाव जीतेगा तो समझ लीजिए विकास जी के काम के बदौलत जीतेगा ये, कि विकास जी इतना काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एक भी काम 2027 तक बचना नहीं चाहिए और 2027 में चुनाव लड़ेंगे वो इस विकास को देखते हुए भाजपा की तरफ एक तरफ ही वोट करेगा, भारतीय जनता पार्टी दोबारा रुद्रपुर चुनाव जीतेगी। जब से विकास शर्मा जी यहाँ इस शहर का मेयर बना है, तब से लोगों में एक जो है भरोसा, उम्मीद वो जाग चुकी है। पहले लोगों को लगता था कि मतलब जो है नेता भाषण देके जाता है और घोषणा करके जाता है, फिर आते नहीं है। सालों साल तक घोषणा पड़ी रहती थी। और अब जो है मेयर साहब जो हमारे जब से विकास शर्मा जी बने हैं, उन्होंने धरातल में काम करना चाहा कि धरातल में काम लाने के बाद ही वो उसका उद्घाटन करते हैं, ना कि नारियल फोड़ के चले जाते हैं। ये हमारे ट्राइड में अभी मुश्किल से 6 महीने पहले उन्होंने कहा था, मुख्यमंत्री की तरफ से एक प्रोजेक्ट आया है एक पार्क का सौंदर्यीकरण, पूरे शहर के लिए आया था, मगर उन्होंने नेताजी सुभाष पार्क ट्रांजिट कैंप को ही चुना। लगभग 1,59,00,000 रुपए का यह पार्क बहुत ही बड़ा सौंदर्यीकरण होने जा रहा है, जिसे झूले लग रहे हैं, जिसे व्यायामशाला लग रहे हैं, जिसे घूमने के लिए, वर्किंग के लिए, मतलब बहुत बढ़िया। मतलब सुबह से लोग जो लोग योगा करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया एक पार्क होगा वो उन्होंने बनाने जा रहे हैं। बहुत जबरदस्त पार्क बनेगा रुद्रपुर के शहर के अंदर और ये ट्रांजिट कैंप के लिए बहुत बड़ा स्वागत है। अभी इन्होंने इसी महीने घोषणा किया कि मैं नेताजी सुभाष का एक घोड़े पे सवार होके और धातु का मैं मूर्ति लगाऊंगा, जिनका इन्होंने टेंडर डाल दिया है और बहुत जल्द 23 जनवरी से पहले इसका उद्घाटन हो जाना है। और बहुत जल्द ये मूर्ति हमारे जो इंडियन गैस एजेंसी के सामने जो छोटा मूर्ति लगा हुआ है उसको हटके उसकी जगह पे ये बड़ा वाला मूर्ति लगने जा रहा है, जो एक बंगाली समाज के लिए बहुत बड़ा ये कदम होगा। ये बहुत बड़ा अच्छा जो एक विचार जाएगा, जो एक मैसेज जाना चाहता है वो जाएगा कि बंगाली समाज लगभग रुद्रपुर के अंदर मेरे ख्याल से 30 साल से मांग कर रही है कि एक नेताजी का आदम का एक स्थिति मूर्ति लगे, जो कम से कम जो है दूर से दिखे तो हाँ नेताजी के स्टाइल का लगे। तो घोड़े पे सवार जो हमारे शंकर चक्रवर्ती जी का एक राय था कि घोड़े पे सवार नेताजी का मूर्ति कलकत्ता में है, वही मूर्ति हमारे रुद्रपुर में लगना चाहिए। और विकास शर्मा जी ने देर ना करते हुए उसी मूर्ति को, उसी डिजाइन को पास कर दिया है। बहुत जल्द आपके यहाँ 23 जनवरी को उद्घाटन होने वाला है, 23 जनवरी से पहले उद्घाटन हो जाएगा।
और इसके अलावा मैंने खुद विकास शर्मा जी को ट्राइन कैंप में बुला के एक अपने गोविंद मंदिर जहाँ पे कीर्तन होता है वहां के हमने नीचे पत्थर का फर्श के लिए हमने कहा था, लगभग 16 साढ़े 16 लाख का बजट था, उसको भी उन्होंने स्वीकृत कर दिया। कल या परसों में टेंडर पड़ने वाला है और ये सारे विकास कार्य मात्र 8 महीना 8.5 महीना होने जा रहा है, उसमें इतना सारे विकास कार्य हो रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि अगर ज्यादा नहीं, अभी तो 4 साल और बाकी है, 4 साल में ट्रांजिट कैंप में हम लोग ढूंढते रहेंगे मोमबत्ती लेके कि कहाँ की सड़क बची हुई है, कहाँ पे कुछ बनाना है, सारे काम हो जाने हैं। तो ऐसे मेयर जिस क्षेत्र में मिलेंगे उस क्षेत्र में कोई काम की कमी नहीं होगा, सारे काम हमारे इसी प्रकार से होते रहेंगे। और बंग भवन का हमारा मांग है, विकास जी भी इसमें लगे हुए हैं, भूमि का लगभग हमारा चिन्हित हो चुका है। अब मैं विकास जी से कहूंगा डीएम साहब से मिलके माननीय मुख्यमंत्री से कह के कि ये बंग भवन की जगह को भी हमारा चिन्हित कर दिया जाए। उसके लिए जो लगभग 70 लाख या 75 लाख रुपए घोषणा किया है मुख्यमंत्री जी ने, इसको बढ़ा के 1.5 करोड़ किया जाए, क्योंकि जैसा शक्ति भवन में बनाया गया वो 1.5 करोड़ का खर्चा आया, सेम उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे बनाया जाए। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपका मुख्यमंत्री जी से रोज लगभग हर हफ्ते मुलाकात होती है, एक बार हम बंगालियों की जो अंदर से जो भावना है वो बताइए आप, क्योंकि हम लोग तो आपके जरिए उनके पास मैसेज दे सकते हैं। तो इसलिए हमारे साथ भावनाएं आपके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि आप बंगाली बाहुल्य क्षेत्र में आप चेयरमैन हो और सारे बंगाली आपको चाहते हैं। तो इसलिए बंगाली समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आज कल्याण समिति के अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पे आपको बुलाया और कल्याण समिति के सारे मेंबरों ने मिलकर आपका स्वागत किया है। हम चाहते हैं कि आप इसी तरह से काम करते रहिए और बंगाली समाज हर बार आपको बुला के इसी तरह स्वागत करते रहे। आज बंगाली कल्याण समिति द्वारा बंगाली समाज के वरिष्ठ लोगों द्वारा आज मुझे यहाँ सम्मानित किया गया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे दादा पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे, यहाँ उत्तराखंड के अभी राज्य मंत्री आदरणीय उत्तम दत्ता जी, यहाँ के अध्यक्ष भाई दिलीप अधिकारी जी, हमारे दादा चक्रवर्ती जी और सभी लोगों ने यहाँ बहुत अच्छा मेरा मान सम्मान बढ़ाया। मैं पूरे बंगाली समाज का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र हम सबके आदर्श हैं और हम जब भी देखते थे तो उनकी एक छोटी सी मूर्ति इस शहर के अंदर लगी हुई थी और हमेशा मन में आता था भाव कि इसको बड़ा होना चाहिए। आज ईश्वर ने मौका दिया है, हमने बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास किया है और 11 फीट ऊंची घोड़े पर बैठी हुई मूर्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की अब लगने जा रही है। 23 जनवरी को उनकी जन्म जयंती रहती है। हमारी कोशिश रहेगी कि उस दिन एक भव्य कार्यक्रम यहाँ करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को उसमें बुलाएंगे और एक बड़े कार्यक्रम के साथ उस मूर्ति का लोकार्पण करेंगे। अभी अगले हफ्ते तक इसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, इसका टेंडर हमने लगा दिया है। ऐसे ही उत्तराखंड के जो 25 वर्ष पूरे हुए हैं तो हमें एक रजत जयंती पार्क मिला है। उस रजत जयंती पार्क का 1 करोड़ 69 लाख रुपया हमें अमाउंट सैंक्शन हुआ है। वो हमने ट्रांजिट कैंप के अंदर जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र जी के नाम से जो पार्क है जहां माँ दुर्गा की हमेशा पूजा होती थी, उसको सजाने का हमने निर्णय लिया है। तो यानी वो लेटेस्ट तरीके से पार्क को सजाया जाएगा, उसके अंदर सारे इक्विपमेंट्स लगेंगे, जिम होगा, खेलने के स्थान होंगे, हमारे बुजुर्गों के टहलने की जगह होगी, बैठने की व्यवस्था होगी और उसमें एक छोटा सा कैफे टाइप का भी होगा, यानी किसी को कुछ खाना पीना है, सारी व्यवस्था उसके अंदर रहेंगी। दिव्य भव्य पार्क ट्रांजिट कैंप को समर्पित होगा। मैं समझता हूँ कि आज तक बरसों बरस लोग रहे हैं जिन्होंने बंगाली समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया होगा, लेकिन इतना पैसा एक साथ किसी ने नहीं दिया होगा। 1 करोड़ 69 लाख रुपए हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि बंगाली समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा है, चाहे पक्ष में रहे हों विपक्ष में रहे हों, समाज हमेशा हमारे साथ खड़ा हुआ है। अभी हमने रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक पार्क है रविंद्र नगर में, उसको भी सौंदर्यीकरण करने का निर्णय लिया है। ऐसे ही अभी हमने ट्रांजिट कैंप के अंदर जो हमारे लोग हैं इनके लिए हमने एक स्वास्थ्य केंद्र भी खोलने जा रहे हैं। जो 8 स्वास्थ्य केंद्र हमें मिले हैं, तो हमारे यहाँ के लोगों को एमबीबीएस स्तर के डॉक्टर उसमें बैठेंगे, निःशुल्क इलाज होगा, जांच होगी और इसके साथ ही एक जोनल ऑफिस भी हमारा ट्रांजिट कैंप में खुलने जा रहा है। उस जोनल ऑफिस से नगर निगम से संबंधित जितने कार्य हैं वो एक ही स्थान से सारे काम हो जाएंगे। अभी हमारा बंग भवन रह गया है, बंग भवन के लिए भी हमने जगह चिन्हित की है, प्रशासन से बात चल रही है। बहुत जल्दी हमारे दादा उत्तम दत्ता जी और हम सब मिलकर, शंकर चक्रवर्ती जी, दिलीप भाई और हम सब मिलकर इसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और बहुत सारे हमने स्वागत द्वार बनाने का भी निर्णय लिया है, जिसमें हमारे आदर्श, मेरे भी आदर्श हैं स्वामी विवेकानंद जी, उनके नाम से भी एक द्वार हम बनाएंगे।
और अन्य महापुरुषों के भी नाम से हम कुछ ना कुछ करेंगे। और कुछ बस्तियों के नाम बदलने का भी हमने निर्णय लिया है। तो कहीं ना कहीं उन बस्तियों के नाम जब हम बदलेंगे तो कहीं ना अपने महापुरुषों के नाम से उनके नामों को भी हम नामकरण करेंगे, ताकि एक मैसेज जाएगा उन महापुरुषों का, उनके आदर्शों को हम जीवन में आत्मसात करेंगे। मेरा 8 महीने का कार्यकाल अभी पूर्ण हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का निरंतर हमें सहयोग मिलता है और ये शहर से उनका विशेष लगाव है। हम ये सब कर पा रहे हैं इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे मुख्यमंत्री, हमें निरंतर बजट दे रहे हैं। हम जो भी प्रस्ताव लेके जाते हैं उनको पूर्ण करते हैं, तो इसलिए हम ये सब कर पा रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ और सारे अपने बंगाली समाज का, अपने बंधुओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मेरा यह स्वागत किया, मेरा अभिनंदन किया। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और जो भी हमारे बंगाली समाज के आगे भी काम होने हैं, मैं हर काम में शामिल रहूंगा। और हमारी बंगाली संस्कृति है, इस संस्कृति को आगे बढ़ाने में मुझे जो भी सहयोग करना होगा मैं करूंगा। हमारे पार्षद भी हैं, शुभम जी, मानवेंद्र जी, गोविंद राय जी, बंगाली समाज के पार्षद हैं। इनका भी सहयोग समाज को मिल रहा है, हमें भी मिलता है। इनके साथ भी हम लोग निरंतर चर्चा करते हैं और चीजों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही दिव्य भव्य नेताजी सुभाष चंद्र जी की मूर्ति शहर में लगेगी और वो बरसों बरस पहचानी जाएगी। ऐसी मूर्ति लगाने का हम काम करने जा रहे हैं। 11 फीट ऊंची ये मूर्ति होगी और बहुत जल्दी जनता को समर्पित होगी।